तो भाई आज के रॉ में हमें कंफर्म हो गया कि ओटीसी प्रीमियम आदमी रोमन रेंज हमारे क्राउन जूल से पहले लौटने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। उनकी छुट्टी इतनी बड़ी नहीं होने वाली है। एंड इसी के साथ में जॉन सीना ने भी भाई ऐसे बंदे के खिलाफ अपने मैच की पिच रखी है जो हम भाई काफी टाइम से देखना चाहते थे। तो देखते हैं, रिव्यू करते हैं आज का मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के एपिसोड को। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज आज हुई है। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की हमारे स्टार्ट करते हैं द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। अब भले ये बंदा स्मैकडाउन का चैंपियन है, लेकिन क्योंकि पता है कि क्राउन जूल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है, वो अंगूठी के लिए जो होने हैं क्राउन जूल चैंपियनशिप की, एंड कोडी रोड्स आज उसको लेके आते हैं। वो ऐसे रिंग में आके बोलते हैं, नॉर्मली ऐसे प्रोमो करते कहते व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस रिंग एंड फ्रॉम दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सेथ। एंड यही वो सेथ का नाम जैसे लेते हैं भाई, वहां सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। एंड आज भाई ये बंदा ऐसा हंसता खेलता नाचता गाता नहीं आया, ये एकदम सीरियस था क्योंकि भाई इनकी स्टोरी जो इन्होंने डेवलप कर रहे हैं ये काफी सीरियस है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसी समर स्लैम में हम दोनों चैंपियन बन के निकले थे वहां से, मैं उसी समय समझ गया था कि भाई मैं तेरे को क्राउन जूल में फेस कर सकता हूँ। एंड ये इतना आसान नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये तेरे बारे में मेरे बारे में, और जो सारे ये लोग हैं जो लॉकर रूम में है, इंटरनेट पे, ये ऑडियंस में है, ये मुझे कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इन लोगों के बारे में। एंड यहाँ भाई क्राउड से चैट हो रहे थे सीएम पंक, क्या पता है क्योंकि भाई इन दोनों के बंदे की राइवलरी। लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस जो कमबैक देते हैं ऑडियंस को, भाई मजा ही आ जाता है। कहते हैं हाँ तुम लोग चिल्ला लो, उसका नाम ले लो, लेकिन देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट ही इज नॉट द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, आई एम द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो जस्ट शट अप। ये वो कोडी रोड्स से पूछते भाई इन बंदों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ कोडी रोड्स कहते हैं ये एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रिसेंट में तूने भाई कुछ ऐसे कांड करे हैं जो भाई क्वेश्चन तो रेज करते हैं। लाइक उन्होंने इशारा करा पॉल हेमन एंड जी ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेगर के सामने, एंड उसके बाद पूरा अपना रिटर्न से बताते हैं ऐसे मैंने रिटर्न करा था 2022 में, मैंने तेरे को सबसे पहले फेस करा था पहले लसेल में, हमारा कितना इंपॉर्टेंट मैच था जब मैंने एक टोन पैक के संग में तेरे को हराया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई तू इतने पंगों के बाद भी तू मेरी शील्ड बना। रेसलमेनिया में तूने मेरे लिए अपने पीठ पे एक चेयर शॉट लिया एंड मेरे को भाई वहां अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया, मेरी फैमिली का पहला वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। एंड रिसेंटली तेरी वाइफ भी मेरे पॉडकास्ट में आई थी। एंड तू बहुत बढ़िया बंदा हो सकता है किसी भी नाइट्स पर, लेकिन तू इन सारे गूंस के उस पे नहीं हो सकता। तू इन गूंस के पीछे क्यों छुप रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कही थी रिएक्शन की भाई, तो फिर से देखना, मजा आ जाएगा रिएक्शन तीनों का देख के। एंड यहाँ फिर वो वॉच वाले मुद्दे पे भी आते हैं कि ऐसे कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया जीतने के बाद सेथ रॉलिंस को वॉच दी थी। एंड वो कहते हैं आज मैंने तब से लेके आज पहली बार ये वॉच पहनी है। तो भाई ये मैटर काफी जा रहा है। एंड वो बोलते हैं कि सही बता अगर तूने मुझे गिफ्ट दिया था, क्योंकि अब जो सेथ रॉलिंस बात करने आए थे भाई वो काफी हेट क्रिएट कर रही थी इन दोनों के बीच में। वो कहते हैं कोडी रोड्स तू हर इंटरव्यू में खुद को ओवर करता है, मुझे कम बताता है। भाई तू मेरे बारे में क्या बोलता है, तू विजन की बात कर रहा है। हमारे विजन का सबसे बड़ा विजन चाहिए कि हम इस फ्यूचर को WWE को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। एंड इसका सिर्फ दो ही मतलब है, या तो मैं तुझे बेटर नहीं लगता या तो तू मुझे अपने आप से बेटर नहीं समझता। ये जो घूस तू कह रहा है ये भाई फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। एंड तू क्वार्टरबैक तो हो सकता है लेकिन तू मेरा क्वार्टरबैक होगा। एंड इस क्राउन जूल में रियलिटी सबके सामने आएगी क्योंकि भाई ये कोई 2 मैन शो नहीं है, ये एक अल्फा का शो है। एंड क्राउन जूल है वो प्रूव करूंगा कि मैं हूं असली अल्फा। एंड यहाँ से वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कोडी रोड्स उन्हें रोक के कहते हैं। तो कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा तू अल्फा है, लेकिन मेरे को जहां तक मुझे याद है हमारे बीच में जितने भी 3 मैचेस हुए हैं उसमें तू तो कहीं भी नहीं जीता। एंड भाई यहाँ जो फेस ऑफ हुआ वो देख के तो भाई मजा ही आ गया, क्योंकि भाई रिकॉर्ड तो सब जानते हैं कि इन तीनों मैचेस में कोडी रोड्स ने विक्ट्री ली थी। एंड यहाँ से फिर जब वर्कआउट करते हैं तो भाई विजन के ब्रॉन ब्रेकर बीच में आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वहां पे सेथ रॉलिंस उनको इशारा करके कहते हैं कि भाई इसे जाने दे। एंड यहाँ पे अब कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच था, लेकिन यहाँ ये मैच हो रहा है द लीडर वर्सेस द लीडर वर्शिप, क्योंकि भाई कोडी रोड्स खुद को एक लीडर मानते हैं। यहाँ विजन का एक यही है कि वो लीडर है। तो भाई ये दोनों लीडर जब क्लैश करेंगे क्लैश करेंगे इन क्राउन जूल में, तो भाई पता चलेगा कि असली लीडर यहाँ कौन है। तो भाई इसमें से किसी एक को ओवर करना WWE देखते हैं भाई इसको कैसे प्रेजेंट करेगी। इसके बाद रॉ पे हम देखते हैं 6 मैन टैग टीम मैच जो कि होने वाला था पेंटा एंड वॉर रेडर्स वर्सेस द न्यू डे। एंड भाई क्या ही मैच था ये। आई वॉर की भाई जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। भाई वो बंदा इतना हैवी होने के बाद भी इतना एथलेटिक है। भाई वो जो एक मूवमेंट आता है जब जो एक्जेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन को जब वो टेबल के आर पार करता है, भाई क्या ही लगता है। भाई हम लोग सोचते थे पेंटा का मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर जिस हिसाब से वो लगाते बैन हो जाना चाहिए, तो एवेलेंस लगाया टॉप रोप से मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर। भाई मैं तो ग्लैड हूँ कि भाई ये बंदा इसके बाद चल भी कैसे पा रहा है। यहाँ पे ये मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा के भाई इनकी टीम विक्ट्री ले लेती है। तो काफी अच्छा मैच था ये भाई। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है
लायरा वर्कीरिया एंड बेली का एक सेगमेंट था एंड भाई जिस हिसाब से बेली कैरेक्टर चल रहा है एकदम पप्पी भाई वाला, भूल जाती कभी कभी वो खुद से बातें करती हैं, तो उससे भाई देखने में काफी इंटरेस्ट बन रहा है। यहाँ लायरा वर्कीरिया थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि भाई कैसे तूने मुझे पिछले हफ्ते ऐसे धक्का दे के मुझे बाहर निकाल दिया था, एना आके कह रही भाई हम लोग के बीच सब सीख तो है, बहन चारा ऑन टॉप एंड तू मेरे भाई मैच में मेरे साथ में रिंग साइड में रहना, क्योंकि वहां पे रकेल रॉड्रिगेज ही मेरे कॉस करा सकती है। इसके बाद इनका भाई मैच देखने को मिलता है हमें रॉक्सन परेज के साथ में, जो भी काफी डिसेंट मैच था। यहाँ भाई आउटसाइड इंटरफेरेंस तो होती है एंड यहाँ लायरा वर्कीरिया को रॉक्सन परेज ने लायरा वर्कीरिया के ऊपर भाई अटैक करा है। यहाँ भाई बेली का एकदम से ऐसे कैरेक्टर चेंज है, वो एकदम गुस्से में आ गई, उन्होंने अपने सारे इतने भी फिनिशर सब लगा दिए भाई, बेली तो बेली लगा दिया, टॉप रोप से एल्बो लगा दिया एंड आखिरी में उन्होंने रोज प्लेन लगा के भाई यहाँ विक्ट्री ले लिया। इसके बाद भी भाई उनका कैरेक्टर वैसे ही था कि वो चिल्ला के करी थी तू जीत गई अपने इनर अंदर के भाई, तो दो बंदों के बीच में लड़ रही है एंड यहाँ लायरा वर्कीरिया ने हाई खुश होती है, अगला हक्कन ने आती है एंड यहाँ भाई वो उनको धक्का दे रही थी लेटर के। यहाँ इस मूवमेंट में भाई तुम लायरा वर्कीरिया का रिएक्शन देखना, जो उन्होंने भाई उसको सेल करा है, ये बताता भाई कि मतलब क्या है इस बंदी के संग में। वहां उसको फिर से चिल्ला के भग जाती है बेली, तो भाई इस हिसाब से इनका भी स्टोरी लाइन तो भाई देखने में काफी मजा आया। बेली का कैरेक्टर इस हिसाब से वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं भाई इनके बीच में आगे क्या हमें देखने को मिलता है। हमें मैच देखने को मिलता है भाई रूसेफ वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड। इसकी स्टोरी भाई स्टार्टिंग में हुई थी जब मंडे नाइट रॉ अपना किक ऑफ हुआ था, वहां बैक स्टेज पे एलए नाइट जब आ रहे थे तो वहां पीछे उनको डोमिनिक को आके धक्का देके वो रूसेफ कहते भाई मैं चैंपियनशिप के लिए आने वाला हूँ। इसके बाद भाई वो अपने लॉकर रूम में जाते अपने जजमेंट डे से हेल्प मांगने, भाई रूसेफ मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया एंड यहाँ फिन पहले चिड़े हुए भाई तू हमसे क्यों कर रहा है, तू भाई इस फैन क्लब का मेंबर है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो का मेंबर है, तो भाई उससे ही हेल्प लाके भाई वो कह रहा है लेकिन यार वो तो मैक्सिको चला गया। तो यहाँ फिर जेडी मैकडोनाल्ड को भाई वो पटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पट भी जाते हैं। जेडी मैकडोनाल्ड कहते हैं मैं यहाँ भाई तेरे लिए नहीं कर रहा, मैं यहाँ लड़ूंगा उससे जजमेंट डे के लिए। भाई इनका मैच होता है, काफी अच्छा मैच था भाई। जेडी मैकडोनाल्ड ने भी काफी इसमें मैच में रूसेफ को ओवर करा, लेकिन एंड में रूसेफ जब अपनी मास्क का किक लगा के अपना फिनिशर लगाने जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वहां भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भी आए थे रिंग के पास में, लेकिन भाई इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसे रोकने की। एंड यहाँ भाई जेडी मैकडोनाल्ड टैप आउट करते थे, लेकिन फिर भी वो अपना सबमिशन हटा देते नहीं है रूसेफ, तो यहाँ फिन बेलर को आना पड़ता है भाई उनको बचाने के लिए। वो उन्हें एक डीडी दे के टॉप रोप से बाहर निकालते हैं। यहाँ भाई इन लोगों की बहस भी हो रही थी भाई तू क्या करना चाह रहा है, भाई तू जजमेंट डे का मेंबर है कि क्या नहीं है, तू उसको बचाने क्यों नहीं गया। तो भाई इनके बीच में भी अभी हीट हो रही है डेवलप धीरे धीरे, तो देखते हैं भाई जब तक रिक मॉर्गन आती है तो शायद उनका हमें एक सेपरेशन अलग फिर से देखने को मिल सकता है। इसके बाद शो पे हमें जिमी एंड जे ऊसो का बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई जिमी ऊसो भाई जे ऊसो से पूछते हैं भाई तो ठीक है, क्योंकि उनके भाई तुमने देखा उनको जो चोट लगी थी उनके माथे पे बैंडेजेस भी थी। एंड यहाँ जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई मैंने एडम पीस से बात करने गया था हमारा रीमैच उन दोनों बंदों से, लेकिन यहाँ एडम पीस ने मुझे बताया कि तू भाई एले नाइट के साथ आज फेस करने वाला है। भाई क्यों, उस बंदे ने तो हमें इतनी हेल्प करी। तो यहाँ भाई जे ऊसो उनके ऊपर फिर से गुस्सा हो जाते हैं एंड यहाँ जिमी ऊसो के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, कहते भाई अगर तू नहीं रोकता विजन को एले नाइट को डिस्ट्रॉय करने से तो वो बंदा हमारे मैच का रेफरी नहीं होता एंड हम उस मैच में हारते नहीं, हम उस मैच में जीतते। तो भाई यहाँ जिमी ऊसो कह रहा है भाई बंदे का तो यार थोड़ा सा अलग ही दिमाग खराब चल रहा है। इसके बाद हमें कोडी रोड्स एंड जे ऊसो का भी सेगमेंट देखने को मिलता है एंड यहाँ जे ऊसो को कोडी रोड्स कहते हैं भाई तेरे भाई से मेरी बात हुई है, वो तेरे बारे में काफी कंसर्न भी है, वो कहता है लेकिन यार वो तो जिमी की तो ऐसी आदत है, वो ऐसी हरकतें करता रहता है। एंड कोडी रोड्स कहते हैं भाई हम लोग तेरे ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ जिमी जे ऊसो खुद को मोटिवेट करते हैं कि भाई मैं टॉप पे जाने का रास्ता ढूंढूंगा कैसे भी करके, मुझे दोबारा उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। एंड इसके बाद जब कोडी रोड्स एग्जिट लेते हैं तो भाई उनकी एक निगाह देखना, उन्होंने कैसे तेरी कटाक्ष निगाहों से देखी भाई कि इस बंदे को अभी इसको मार के अलग कर देगा। इसके बाद भाई जे ऊसो एंड एले नाइट का मैच भी होता है एंड यहाँ भाई जे ऊसो बिल्कुल ही मूड में नहीं थे, कोई भी हीट वीट उनका दोबारा नहीं करा उन्होंने। एले नाइट भी है तो भाई उन्हें बीच एंट्रेंस में उन्हें मारने लगे, काफी अच्छी ब्रॉल हुई भाई, काफी हमने इनमें एक्सचेंजेस देखे, ये एंड जीट मूवमेंट वाले एक्सचेंजेस देखे एंड यहाँ एंड भाई विजन आके एले नाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड यहाँ भाई अब तुम कह नहीं सकते कि जे ऊसो एकदम घटिया स्पीड लगाते, उन्होंने एक्चुअली में स्पीयर लगा के अपना ऊसो स्प्लैश लगा के हिट करके भाई एले नाइट के ऊपर विक्ट्री ली। एंड जे ऊसो यहाँ से चले जाते, कहते भाई मुझे इस बंदे की मदद नहीं करना है, पिटने के साले को। एंड भाई यहाँ जिमी ऊसो चेयर लेके भाई रिंग की तरफ जाते हैं, विजन के भाई रोकते हैं एंड पॉल हेमन भी ब्रॉन बेकर रोकते हैं कि नहीं भाई हो गया जो होने था। तो भाई यहाँ हमें शायद जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का शायद एक सेपरेशन देखने को मिल सकता है। एंड वॉर गेम्स है भाई ये एक काफी क्रूशियल रोल करेगा, क्योंकि भाई जे ऊसो के लाख मना करने के बाद भी जिमी ऊसो एले नाइट की तरफ जा रहा है। तो भाई यहाँ इनके काफी चांसेस बनते हैं कि भाई जे जिमी ऊसो के ऊपर हील टर्न कर ले। इसके बाद हमें देखने को मिलती है हमारी न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वगैर। एडम पीस उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो रिंग में आती है, अपने फादर को थैंक यू करती है सारे मोटिवेशन देने के लिए, इस पूरी जर्नी में साथ रहने के लिए। एंड यहाँ एडम पीस बताते हैं कि भाई जैसे कोडी एंड सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है तुम्हारा, एंड जो अभी स्मैकडाउन में ट्रिपल थ्रेट मैच में जीतेगा, टिफनी स्ट्रैटन अपना टाइटल डिफेंस कर रही है अगेंस्ट नाया जैक्स एंड जेड कागल, उनमें से जो जीतेगा तो फिर तुम दोनों जाओगे क्राउन जूल में
फॉर द विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप। एंड फिर इसके बाद इनको बेस्ट स्टेज से भी हमें देखने मिलते हैं। ये निकी बेला एंड रिया रिप्ली भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। एंड यहाँ आस्का आगे कहती है कि भाई तुम डिजर्व नहीं करती है चैंपियनशिप जीतना, क्योंकि यहाँ ये स्काई को जीतना चाहिए था। निकी बेला कहती है भाई ये वेल डिजर्विंग है। स्टेफनी वगैरह भी कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन फिर रिया रिप्ली कहती है भाई आस्का तेरा बहुत हो गया, इतने टाइम से मैं देख रही हूँ तेरे को, तो आज हम दोनों एक 1-on-1 फेस करते हैं। एंड इसके बाद इनका मैच होता है जो कि मेन इवेंट था आज के रॉ का। बढ़िया काफी डिसेंट मैच था ये भी। एंड यहाँ पे कायरी जेन भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश कर रही थी, ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा था आस्का के पीयर प्रेशर में। एंड यहाँ पे फिर यहाँ रोल अप करके एंड यहाँ रिया रिप्ली मैच जीत जाती। लेकिन मैच के बाद आस्का मिस से उनके ऊपर हमला कर देती है। एंड यहाँ पे ईओ स्काई उन्हें बचाने आती है। लेकिन यहाँ आज आस्का ने ईओ स्काई के ऊपर भी हील टर्न कर लिया। तो जैसे हम लोग टीजर से देख रहे थे कि आस्का एंड कायरी जेन वर्सेस ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली का एक टैग मैच हो सकता है शायद से क्राउन जूल में। तो शायद इसी की बिल्ड हो सकती है आगे मंडे नाइट रॉ में। तो ऐसी भाई मंडे नाइट रॉ आज का खत्म हुआ। एंड अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ भाई मेन बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स को लेकर। तो भाई जॉन सीना ने एक ट्वीट करा था कि वो चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट मैच में जो उनकी 5 अपीयरेंस बची है उसमें से एक मैच वो एजे स्टाइल के साथ में भी करें। तो शायद से हमें भाई ये दिन का मैच देखने मिल सकता है। शायद ये क्राउन जूल में हो सकता है या फिर शायद इनका रिटायरमेंट मैच हो सकता है एजे स्टाइल के साथ में। इसी के साथ हमारे रोमन रेंज को भी क्राउन जूल के पोस्टर में WWE ने अनाउंस कर दिया कि क्राउन जूल में वो होने वाले हैं। शायद से ये क्राउन जूल से पहले शायद मंडे नाइट रॉ में देखें या फिर सेथ रॉलिंस को कॉच करते देखें उनका जो मैच होने वाला है क्राउन जूल में क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे ही होता है भाई, इनका देखते हैं क्या होता है। वैसे आज का मंडे नाइट रॉ भी काफी डिसेंट था, 2.5 घंटे का शो था आई थिंक सो। एंड मैं इसको रेटिंग की बात करूँ तो भाई 4 स्टार रेटिंग दूंगा। बाकी तुम्हें भाई कैसा लगा आप लोगों को बताना मुझे। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी डेली WWE रिलेटेड कंटेंट के लिए। एंड यार हम मिलेंगे अगले वाले में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय।